हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज मैं आपके लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ का 5वां पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, यूकेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और अभी तक आप सभी लोगों को 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने इन पेपर्स को नहीं देखा है, स्टडी विद एम पर यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। तो वहाँ पर अभी तक के जितने पेपर आपको सॉल्व कराए गए हैं, उनका सॉल्यूशन आप एक साथ देख सकते हैं। और आज के इस पेपर सीरीज़ में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग एंड तक इस पेपर सीरीज़ में बने रहें। तो चलिए, आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। और आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली रेल लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष चलाई गई थी? तो देखिए, विश्व की जो पहली रेल है, ये लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच चलाई गई थी। और ये वर्ष कौन सा था? वर्ष 1830। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? दीपक दास को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व जनसंख्या दिवस डैश को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका कब? 11 जुलाई को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, बजट 2021-22 के अनुसार डैश से अधिक उम्र के पेंशनरों यानी कि वरिष्ठ नागरिक को रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बजट 2021-22 के अनुसार कितने वर्ष से अधिक? 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों यानी कि वरिष्ठ नागरिक को रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, आयुष्मान भारत योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो देखिए, आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ के रूप में नियुक्ति हुई है किसकी? इसका राइट आंसर है RS शर्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है हेनरी मोनिस को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताएं जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो देखिए, उस भारतीय का नाम क्या है? वो भारतीय हैं भव्या लाल। भव्या लाल है, जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया है? तो देखिए, हर घर पानी हर घर सफाई ये मिशन प्रारंभ किया है पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? तो देखिए, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा
किस शब्द को? ये शब्द है आपका आत्मनिर्भरता, जिसे वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। काफी यूनिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई है? तो देखिए 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? ये बनी है आयशा अजीज। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रथम भारतीय महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता। तो देखिए प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्होंने 2000 में ओलंपिक पदक जीता? ये हैं आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे इंग्लिश वाला पार्ट हम स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कमला सवे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए कमला सवे एन अमेरिकन लाइफ, इस पुस्तक के लेखक बताने हैं कौन है? तो इसके लेखक कौन है? जल्दी से आप सभी लोग बताएं कमेंट करके, जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं डैन मोरेन, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन आयु के द्वारा कैंसिल कर दिया होगा, आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल है ऋग्वेद का जो कि सोम को समर्पित है, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नवा मंडल, जो कि सोम को समर्पित है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? तो देखिए हर्षवर्धन का दरबारी कौन था इनमें से? मयूर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? तो देखिए प्राचीन भारत में आजीवक पंथ, इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था मक्खली गोसाल, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो देखिए अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था? किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था? तो देखिए सुल्तान बनने से पहले कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था किसने? ये थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आगरा शहर की नींव किसने डाली? अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर की नींव किसने डाली? तो आगरा शहर की नींव डाली गई सिकंदर लोधी के द्वारा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, यूके पीएससी द्वारा ही ये क्वेश्चन पूछा गया है एक और पेपर में, जो मैंने 2-3 दिन पहले आपको सॉल्व कराया, ऐसे मुझे याद आ रही है। तो ये एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, तो इसको ध्यान में रखें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आयोग के द्वारा रिपीट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था? तो देखिए हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने घोषित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिज़रायली, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह जो कि कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था, से संबंधित नहीं है? तो देखिए इनमें से चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी राजकुमार शुक्ल, संत राउत, राजेंद्र प्रसाद ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इल्बर्ट विल विवाद हुआ था किस वायसराय के कार्यकाल में? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो देखिए यहाँ पे आपको करंट भी काफ़ी सारी देखने को मिलेगी इन पेपर में, तो आप करंट अफेयर्स भी यहाँ से थोड़ा सा अपना पक्का कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के विजेता हैं साइरस पूनावाला, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? तो देखिए इन क्रांतिकारियों में से लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किसने किया था?
रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता है? तो देखिए आंध्र भोज के रूप में जाना जाता है कौन? ये हैं आपके कृष्णदेव राय, जो कि आंध्र भोज के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ था? तो देखिए काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ था सचिंद्र नाथ सान्याल को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए बनारस में जो संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस देश के साथ रेडक्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? तो देखिए किस देश के साथ रेडक्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? ये देश है पाकिस्तान देश। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। रेडक्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नहीं है? तो देखिए गंगा नदी की सहायक कौन सी नदी नहीं है इनमें से? ये नदी है आपकी बेतवा नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय पार्क स्थापित है? ये राष्ट्रीय पार्क है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप कमेंट करके बताएं कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जन घनत्व रखता है? तो देखिए वर्ष 2011 में सबसे अधिक जन घनत्व रखने वाला राज्य है बिहार राज्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य मॉनसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? तो देखिए मॉनसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि कौन सा राज्य रखता है? ये राज्य है आपका केरल राज्य। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी जगह पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है? तो देखिए उत्तरी पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके जयपुर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है इनका इंडियन सिविल सर्विस में भी चयन हुआ था, और इनका चयन कब हुआ? 1920 में, वर्ष 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो देखिए भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है? कौन सा अणु है जो कि विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खोपोली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? तो देखिए कौन सा ये केंद्र है? ये केंद्र है आपका रत्नागिरी केंद्र, जो कि रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए आयोग के द्वारा काफ़ी इजी उत्तराखंड पूछी जाती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आप तैयारी करते हुए चले उत्तराखंड के, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके आगामी एग्जाम में। तो देखिए बागेश्वर का बागनाथ मंदिर जो है ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ये स्थित है आपके सरयू तथा गोमती, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना की गई, और ये कहाँ पर की गई है बताना है आपको। उत्तराखंड राज्य में कहाँ पर की गई है? काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? पटवार डांगर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप कमेंट करके बताएं कि पटवार डांगर ये किस जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ पर स्थापित की थी? तो देखिए सर जॉर्ज एवरेस्ट जो हैं इन्होंने अपनी वेधशाला
स्थापित की थी, कहाँ पर, मसूरी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थापित हुआ? तो देखिए ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम स्थापित हुआ था कहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। तो देखिए, औली शीतकालीन खेल के लिए जाना जाता है, और पंचेश्वरम मत्स्य आखेट के लिए, पिंडारी ट्रैकिंग के लिए, और हरसिल ये आपका सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरसिल जलक्रीड़ा। हरसिल जो क्षेत्र है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और ये एक पर्यटक स्थल है, और इसके अलावा सेब के बागान हैं यहाँ पे। तो ये जल क्रीड़ा के लिए नहीं जाना जाता है हरसिल क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है, ये बताना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण है धागुला, जो कि शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए, पांवटा साहिब, रीठा साहिब, नानक मत्ता, हेमकुंड साहिब। तो देखिए, रीठा साहिब की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके चंपावत में स्थित है। नानक मत्ता है उधम सिंह नगर में। हेमकुंड साहिब ये कहाँ पर स्थित है आपके? जल्दी से बताएं। हेमकुंड साहिब है चमोली में, और पांवटा साहिब ये आपका उत्तराखंड राज्य में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती हैं? तो देखिए, कौन सी फसलें हैं जो कि खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती? ये फसलें हैं आपकी जौ और सरसों, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन कहता है कि कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो देखिए, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का अनुक्रम सही कर लेना है यहाँ पे। तो सही जो अनुक्रम है ये है गार्डनर, ट्रेल, लुसिंगटन और फिर बैटन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? तो देखिए, विप्रलब्ध नायिका जो है ये चित्र है एक, जो कि गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौला राम का। तो ये जो कृति है ये मौला राम की कृति है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में पहला क्षय रोगाश्रम कहाँ स्थापित हुआ था? तो देखिए, कुमाऊं का पहला क्षय रोगाश्रम, यानी कि इसको क्षय चिकित्सालय भी बोला जाता है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? भवाली में, जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है भवाली, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो देखिए, कटारमल जो मंदिर है ये संबंधित है किस देवता से? सूर्य से। और कटारमल जो है ये आपके किस जनपद के अंतर्गत? अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। तो काफ़ी अच्छी उत्तराखंड आयोग के द्वारा पूछी गई है इसमें। तो आप लोगों को तो सारे ही क्वेश्चन आ रहे होंगे उत्तराखंड के। जो लोग हमारे क्लासेस को डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं तो उनको तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे उत्तराखंड लग रही होगी। सब काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे होंगे आप उत्तराखंड की सीरीज़ में। और अभी तक आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है स्टडी विद एम के द्वारा, तो आप सभी लोगों की इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको शेयर कीजिए, आप इन सेशन को शेयर कीजिएगा। बस इतना ही आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सेशन को पहुंचाइए आप सभी लोग, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, उत्तराखंड में नहीं पाई जाने वाली जो जनजाति है आपकी, ये कौन सी जनजाति है? ये जनजाति है
भील जनजाति, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति ये उत्तराखंड राज्य में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए अनुसूचित जनजाति दी हुई है एक और आपकी, दूसरी ओर तहसील दिए हुए हैं। तो कौन सी अनुसूचित जनजाति किस तहसील में निवास करती है ये बताना है। तो देखिए सौका अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो सौका जो है ये आपका कहाँ पर, धारचूला में निवास करता है। जौनसारी जो है ये आपके कहाँ पर, चक्राता में। राजी जो जनजाति है ये आपके कहाँ पे निवास करता है, राजी जनजाति आपके डीडी हाट में। सौका जो हो गया ये हो गया आपका धारचूला, जौनसारी चक्राता, राजी जो है ये हो गया डीडी हाट, थारू हो गया आपका खटीमा। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा गिरजाघर किस नगर में नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेंट बोनावेंचर्स चर्च, ये मसूरी में नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी। कई बार बता चुकी हूँ, तो जल्दी से आंसर कीजिए जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की जो प्रथम महिला थी ये कौन थी, ये थी कुंती वर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुंती वर्मा जो है इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश भी जारी किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए जो हमारे बच्चे नए हैं, जो व्यूअर नए हैं, तो उनको काफ़ी सारे क्वेश्चन नए लग रहे होंगे, लेकिन जो प्रॉपरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं स्टडी विद एम से, तो उनके लिए तो काफ़ी इजी पड़ जा रहा होगा उत्तराखंड। तो अगला क्वेश्चन देखें, निम्नांकित में से उत्तराखंड के निम्नांकित वृक्षों में से कम ऊंचाई पर होते हैं। तो देखिए इनमें से बताना है आपको कि सबसे कम ऊंचाई पर कौन से वृक्ष होते हैं। तो कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं ये हैं साल, बाकी बांज, देवदार और बुरुश जो है ये अत्यधिक ऊंचाई पर यानी हाइट पर पाए जाने वाले उत्तराखंड राज्य के वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए जल विद्युत परियोजनाएं दी हैं, दूसरी तरफ आपकी नदी दी हुई है। तो देखिए कौन सी जल विद्युत परियोजना किस नदी से सुमेलित नहीं है ये चूज कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना की बात करें तो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना जो है ये आपके अलकनंदा नदी पर है। बनबसा जो है ये यमुना पर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। चीला गंगा पर है, टिहरी भागीरथी पे है। तो बनबसा यमुना ये आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में मैग्नेसाइट की जो पहली फैक्ट्री है ये स्थापित की गई थी कहाँ पर, झिरौली में। झिरौली किस जनपद के अंतर्गत आता है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ आपके अभ्यारण्य दे दिए हैं, दूसरी तरफ जनपद दे दिए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में नहीं है, कहाँ पर है कमेंट करके बताएं जल्दी से। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पौड़ी नैनीताल में है, नंदौर है नैनीताल में, नंदा देवी है कहाँ पर, चमोली में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, आप सभी लोग कई बार बताया है आपको। अगला क्वेश्चन है, नंदा राजात यात्रा का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है। देखिए नंदा राजात यात्रा का जो आयोजन है ये कितने 12 वर्षों के अंतराल में होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कुमाऊं और गढ़वाल की राजनीतिक एकता का प्रतीक है, यानी कि ये संयुक्त यात्रा है कुमाऊं और गढ़वाल की, जो कि 12 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ आपके हिमनद दिए हैं, दूसरी तरफ नदी दी है, कौन सा सुमेलित नहीं है। संतोपत शिखर है ये, संतोपत शिखर में अलकापुरी बाग हिमनद है, वहाँ पर से निकलती है अलकनंदा नदी, ये ध्यान रखेंगे। खतलिंग, भिलंगना, पिंडर,
पिंडारी पिंडर मीलम रामगंगा पूर्व। तो देखिए यहाँ पे आपको इनकरेक्ट चूज कर लेना है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है आपका, मीलम रामगंगा पूर्वी। मीलम से कौन सी नदी निकलती है, मीलम हिमनद जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, आप जल्दी से आंसर करके बताइए। ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है। तो देखिए पंचेश्वर बांध का जो निर्माण है, ये आपको बता दूं यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, जो आपका संतोपत और अलकनंदा नदी है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है आईओ के द्वारा। 2-3 पेपर सेट मैंने सॉल्व करा दिए हैं आप सभी लोगों को, तो उनमें मेरे को ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप सभी लोग भी इसको थोड़ा सा जान लीजिए। जो अलकनंदा नदी है ये संतोपत शिखर के अलकापुरी बाग हिमनद से निकलती है। अगर आपका अलकापुरी बाग हिमनद आता है तो आप अलकापुरी बाग हिमनद करते हैं, अगर आपका संतोपत ऑप्शन में आता है तो आप संतोपत करेक्ट करके आइएगा। तो आपका दोनों ही पॉइंट सही माना जाएगा वहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पंचेश्वर बांध का जो निर्माण है वो किस नदी पर प्रस्तावित है। तो देखिए पंचेश्वर बांध का निर्माण प्रस्तावित किया गया है किस नदी पर, काली नदी पर। पंचेश्वर ये किस जनपद के अंतर्गत आता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित किए गए सबसे पुरानी नहर है। तो देखिए ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित की गई सबसे पुरानी नहर कौन सी है, इनमें से ये नहर है ऊपरी गंगा नहर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को डैश कहा जाता है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में जो सिंचित भूमि है इनको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है तालाओं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ आपके जलाशय दिए हैं, दूसरी तरफ जनपद दे दिए हैं। तो देखिए डोडी ताल की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में, रूपकुंड चमोली में, श्यामला ताल नैनीताल में। ये गलत है आपका, श्यामला ताल कहाँ पर स्थित है, चंपावत में, और तड़ाक ताल अल्मोड़ा में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, वो ही आपको बताना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित स्थानों में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो देखिए इन स्थानों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, जल्दी से आप आंसर करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सी दो नदियां आपस में नहीं मिलती हैं। तो देखिए कौन सी ये दो नदियां हैं जो कि आपस में नहीं मिलती हैं, ये नदियां हैं आपकी कोसी और गगास। कोसी और गगास ये दो नदियां आपस में नहीं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती। कौन सी नदी है जो कि किसी हिमनद से नहीं निकलती है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम रामगंगा। पश्चिमी जो रामगंगा नदी है ये एक हिमनद से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नांकित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो ये साहित्यकार है इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या था, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान ये कहाँ पर स्थित है आपका, देहरादून में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छाछरी क्या है। तो छाछरी जो है ये क्या है, ये एक नृत्य शैली है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, वर्ष 1982 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है चेन्नई में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास है। कई बार आपको बताया है, आपके फॉरेस्ट गार्ड वाली जो क्लासेस चलती थी उसमें भी आपको बताया कि एक सींग वाले जो भारतीय गैंडे हैं इनका प्राकृतिक आवास कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनका प्राकृतिक आवास है, एक सींग वाले गैंडों के लिए ये जाना जाता है ये राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। तो देखिए वर्ष 2021 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने।
यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है? तो देखिए ये कौन सी टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है राफेल नडाल, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे ओलंपिक में हैट्रिक बनाई। तो देखिए ये प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका वंदना कटारिया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो देखिए शीतकालीन ओलंपिक खेल ये प्रारंभ हुए किस वर्ष? वर्ष 1924 में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो देखिए विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है इनमें से कौन सा? फुटबॉल, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण डैश नदी में आकस्मिक बाढ़ था। तो देखिए केदारनाथ में जो 2013 में आकस्मिक बाढ़ आ गई थी वो किस नदी में आई थी? ये आपको बताना है, यमुना, भागीरथी, कोसी या मंदाकिनी। तो केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण कौन सी नदी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है आप सभी लोगों ने, तो मिलकर आप सभी लोग जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो देखिए आपके सेशन में मैं बता दूं, आपका जो ये तो आगामी जो पेपर आपका होगा तो उसका सिलेबस की बात करूं तो उसमें आपकी साइंस नहीं पूछी जा रही है, ये ध्यान रखेंगे। इस बार से आपका साइंस हटा दिया गया है सिलेबस में, तो थोड़े क्वेश्चन इसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी ये पुराना पेपर है, तो इसमें थोड़े साइंस के क्वेश्चन हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं साइंस वाला पार्ट। साइंस का पोर्शन आप स्किप कर लीजिए अगर आप लोगों को नहीं देखना है। अगर देखना है तो आप कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में होता है, तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है? तो देखिए कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली जो गैस है ये कौन सी गैस है? ये है मिथाइलिन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे, एथिलीन और एसिटिलीन, ये जो गैसें हैं ये है एथिलीन और एसिटिलीन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है? तो देखिए फॉर्मेलिन जो है ये एक जलीय विलयन है फॉर्मेल्डिहाइड का, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप है? तो पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? कुएं का जल, भूमिगत जल, सतह जल, बरसात का जल। तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा बरसात का जल। वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है? तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे सामान्य नाम क्या हो जाएगा? धोने का सोडा, यानी इसको धावन सोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है? तो देखिए वयस्क मानव शरीर जो है इसमें हड्डियों की संख्या होती है 206। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शमल भोजिता देखी जाती है? तो देखिए शमल भोजिता ये किस में देखी जाती है? ये देखी जाती है खरगोशों में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण होता है? तो देखिए शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण होता है गाल्जी काय के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकेंड हो तो इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी? दिया गया है आपका जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड दिया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 मीटर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है आपके यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत में पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे? ये भी आपका काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, तो आगामी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? ये हुए थे आपके वर्ष 1971 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? तो देखिए, भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को अल्टरनेट डेज पे ये प्रीवियस ईयर सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, तो पुराने सीरीज भी आपको काफ़ी दे दिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो आप सभी लोग जिन्होंने पुराने नहीं देखे हैं, तो स्टडी विद एम पर यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके पुराने जो पेपर हैं उनका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। और आपको अल्टरनेट डेज पे यानी कि एक दिन आपको ये वाला सेशन प्रोवाइड कराया जाता है ओल्ड पेपर सीरीज का, दूसरे दिन आपका प्रैक्टिस सेट चलता है। कल आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो स्टडी विद एम पर विजिट करके आप देख लीजिए। पैटर्न आईओ के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है और आपको हिंदी डेली प्रोवाइड की जा रही है शाम 5 बजे, तो हिंदी की क्लास भी आप देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक क्लास रहती है हिंदी की। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज डैश सूची से संबंधित है? तो पंचायती राज जो संबंधित है आपका, ये किस सूची से संबंधित है? ये संबंधित है आपके राज्य सूची से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर पेपर में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होंगे? तो देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची के जो प्रावधान हैं वो लागू होंगे गोवा में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो देखिए, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध चुने गए थे, ये हैं नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन डैश में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया? तो देखिए, 73वां संविधान संशोधन जो है, ये अनुच्छेद 40 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, भारत के उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को डैश घंटों के भीतर नजदीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार जो व्यक्ति है, इसको 24 घंटों के अंदर नजदीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल डैश वर्षों का होता है? तो देखिए, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, तो इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका, भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत में एटीएम सेवा जो है, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1987 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ये भाषा बतानी है आपको, कौन सी भाषा है? ये है आपकी पारसी भाषा, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आप अगर साइंस नहीं देखना चाहते हैं तो उस पार्ट को आप स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा काम है कि पेपर को सॉल्व कराना, तो आपको पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व करा दिया गया है। और प्रैक्टिस सेट में भी, प्रैक्टिस सेट हमने कुछ टाइम पहले बना दिए गए हैं, तो प्रैक्टिस सेट में भी कुछ क्वेश्चन साइंस के इंक्लूड किए गए हैं, तो आप उसको भी स्किप कर लीजिएगा। तो माइंड मत कीजिएगा इन सब चीज़ों को। तो चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।